हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। ये सभी विद्यार्थी देख सकते हैं जो बेसिक मैथ्स ठीक सीख रहे हैं, यानी ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी देख सकते हैं और उनको इस क्लास से सहायता मिलेगी। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि हमारा क्लास आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिए, कमेंट अवश्य करिए और शेयर अवश्य करिए, और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग अवश्य दीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मैथ का क्लास है वर्गमूल और घनमूल पर आधारित कुछ विशेष प्रश्न जो पर आधारित होता है। इन सवालों को लगाने के लिए हमें वर्गमूल या घनमूल आना चाहिए, तभी ऐसे सवालों को आप लगा सकते हैं। यदि आप लोगों को वर्ग यानी वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट और घन यानी घनमूल यानी क्यूब और क्यूब रूट नहीं आता है तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को यानी पिछले क्लास को जाकर देखिए। हमने पूर्ण विस्तार से यानी वर्ग और वर्गमूल, घन यानी घनमूल और यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को पढ़ाया है। कृपया करके उसे जाकर देखिए, तब एक क्लास आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इन पर वर्गमूल और घनमूल पर आधारित ये प्रश्न होते हैं कि जहाँ हमें कहीं वर्गमूल देखना पड़ता है तो कहीं घनमूल निकालना पड़ता है, कहीं घन करना पड़ता है, कहीं वर्ग करना पड़ता है। ये आधारित एक क्लास होते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा क्लास क्या है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा क्लास है वर्गमूल और घनमूल यानी वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न है। ऐसे देखिए, जो रूट के अंदर दिए रहते हैं यानी करणी के अंदर दिए रहते हैं, निम्न प्रश्नों को हल करें। देखिए ऐसे प्रश्न दिया है, करणी में से 14 प्लस करणी 40 प्लस करणी में से 75 करणी प्लस 21 प्लस करणी में 21 प्लस करणी 16। ऐसे देखिए, करणी 644 माइनस करणी में 376 माइनस करणी 237 माइनस करणी में 157 माइनस करणी में 169। ऐसे दिया रहता है कि करणी 6 करणी 9 करणी में 8 करणी 4। देखिए करणी में 36 भागा करणी में 8 भागा करणी में 27 भागा करणी में 45 भागा करणी में 25। ऐसे ही प्रश्न में दिया रहता है जहां हमें वर्गमूल और घनमूल की आवश्यकता होती है। यदि आपको घनमूल और वर्गमूल आएगा तभी ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों को लगाने के लिए कहीं पर हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, कहीं पर हमें घनमूल निकालना पड़ेगा, और हमें कहीं जोड़ना पड़ेगा, कहीं घटाना पड़ेगा, कहीं गुणा करना पड़ेगा, कहीं भाग करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे सवालों को लगाने के लिए आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल या वर्ग और घन अवश्य आना चाहिए, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से लगा सकें। यदि आपको वर्गमूल और घनमूल नहीं आता है तो आप लोग हमारी पिछली क्लास को जाकर देखिए। चलिए हम ऐसे प्रश्नों को, यदि आपको वर्गमूल और घनमूल आता है तो ऐसे प्रश्न आप सेकंडों में लगा सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कैसे। देखिए एक बार में आप लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, इधर से हम इसको ऐसे सवालों को इधर से हम हल करना शुरू करेंगे। इधर देखिए 16 एक करनी में 16 मतलब रूट करनी 16 यानी रूट करनी में 16 यानी इसका रूट करना यानी स्क्वायर निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। देखिए 4 हो गया। अब 4 को 21 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि प्लस है। 25 का हम वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, एक खत्म करते जाइए, 5 हो गया। अब 5 को हम क्या यहाँ 31 में जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 का वर्गमूल कितना आता है, 36 का वर्गमूल आता है 6। क्या आता है, 6 आता है। 6 का हम इसमें जोड़ेंगे 75 में, 75 पर 81 हो जाता है। 81 का जवंती स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर रूट क्या आता है, 81 का 9 आता है। क्या आता है, 9 आता है। अब 9 इसमें जोड़ेंगे यानी 40 में तो 49 हो जाएगा। 49 का हमें स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 49 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। 7 जो कि इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे 20 21 हो जाएगा। इस 21 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, 11 होता है। तो इस बार इसका आंसर क्या आ गया, 11। आप सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सॉरी क्षमा करिएगा, थोड़ा हमको खांसी आ रहा है, इसके लिए क्षमा करिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप एक लाइन में लगा सकते हैं या 2 लाइन में लगा सकते हैं, यदि आपको आता है। हमने देखा यहाँ क्या 16 का
वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 4 निकाला, 4 को 21 में जोड़ 25 हो गया। अब यहाँ 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा 5, 5 को हमने 21 में जोड़ा जो 36 हो गया। 36 का हमें स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है तो कितना आएगा 6, 6 को हमने 75 में जोड़ा कि 81 आ गया। 81 का यानी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना आ गया 9, 9 को हमने 40 में जोड़ा 49 हो गया। 49 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होगा 7, 7 को हमने 114 में जोड़ा जो कि 121 हो गया। अब 121 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 11। तो ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में लगा सकते हैं यदि आपको वर्गमूल और घनमूल आता है तो। देखिए अगला प्रश्न भी हम ऐसे ही प्रश्नों को सेकंडों में लगाए। देखिए लेकिन उसमें क्या था, उसमें जोड़ था यानी प्लस का चिन्ह था, लेकिन हमें माइनस का चिन्ह घटाना है। तो ये समझिए घटाना है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए 169 का क्या, यहाँ कोई घात नहीं, इसका मतलब हमें वर्गमूल निकालना है। जब यहाँ कर्णिक कोई घात नहीं दिया, सिर्फ कर्णी दिया रहता है, रूट दिया रहता है, तो उसको हमको क्या स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, नहीं वर्गमूल निकालना। 13 को यानी 169 को वर्गमूल क्या होगा 13 होगा। अब 13 को हम इसमें जोड़ देंगे, जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा यानी यदि घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ 1 यानी 44, 144। 144 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे, क्या बचेगा 12, क्या बचेगा 12। 12 इसमें घटाएंगे, 12 इसमें क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या बचेगा यानी 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 यानी 225। अब 225 का हमें स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा 15 होगा। 15 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ यानी 1 बचेगा यानी क्या होगा यहाँ यानी 15 होगा यानी 15, 7 में से 2 5, यहाँ 2 15 हो गया। अब इसमें से 15 घटाएंगे तो क्या होगा यानी 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा हमारा 6 में 7, 7 में से 6 बच गया, 3 बच गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमें 361 हो रहा है, जो कि हमारा 19 का ये क्या है यानी 19 का स्क्वायर है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 19 निकलेगा, क्या होगा 19 आएगा इसका वर्गमूल, यानी 361 का वर्गमूल क्या अंदर है होता है 19। अब 19 को हम इसमें घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, तो 19 को इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 9 निकलेगा तो 5 बचेगा। 14 में से यहाँ डालेंगे तो 14 होगा, 14 में से 9 निकालेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ बचा क्या 3, 3 में 2 बचेगा, यहाँ 6, 625 बच गया। यहाँ समझिए 625। अब 625 का हमें स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आएगा, तो इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए यानी करनी में 6, फिर करनी के अंदर 9, फिर करनी 8, करनी 2। अब देखिए यहाँ भी यानी करनी दिया, इस पर कोई घात नहीं, इसका मतलब इससे हमें वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, यानी वर्गमूल 2 होगा। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे 8 में, या कुछ चिन्ह गुणा होगा तो 8 गुना 16 हो जाएगा। अब 16 का हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा 4 आएगा। 4 का यहाँ गुणा करेंगे 4 में 36 आ जाएगा, यानी 36 का हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे 6 हो जाएगा। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 हो गया। यहाँ समझिए 36, अब 36 का अगर हम वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 ही आंसर आएगा, तो हमारा इसका आंसर 6 हो गया। अब ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में लगा सकते हैं यदि आपको वर्गमूल और घनमूल आता है तो। अभी हमारा वर्गमूल पर चल रहा है, अभी आगे देखेंगे तो हमें घनमूल की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए करनी 3600 भागा करनी में 108 भागा करनी 27 भागा करनी 145 भागा करनी में यानी 25। अब देखिए इधर से हम ऐसे सवाल को इधर से हल करते हैं तो देखिए इसका क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। अब 5 वर्ग हो गए 45 भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा। अब 3 का भाग 27 में देंगे तो यहाँ 9 आएगा। अब 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर 3 बचेगा। अब 3 का भाग इसमें देंगे 108 में तो 3 त्रिका 9 1 3 चक्का 36 आएगा। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। अब 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 1 36 क्या हो जाएगा, यानी 6 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 6 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 36 यानी 600 हो जाएगा। 600 हमारा समझिए करनी क्या बता 600 बच गया 600। अब 600 का वर्गमूल कितना आता है हम देखेंगे, तो इसको 600 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यानी 2 से काटेंगे 2 3 6 0 0, फिर 2 1 9 2 2 5 10,
तीन दो सात 14, दो पचे 10, 3 दूना 6, 2 पचे 15, अब 5 और 5, तब 5 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, तब 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी 10 कड़ी में 6 बच रहा है, 10 कड़ी में 6, तो इसका आंसर होगा 10 कड़ी में 6 आएगा। ऐसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये हमारे मैथ के क्लास को। अब देखिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है यानी कड़ी पे 3 घात, कड़ी के अंदर 337 प्लस 3 घात कड़ी पे 211 प्लस कड़ी 3 घात 123 प्लस कड़ी पे 3 घात 5 प्लस कड़ी 3 घात 27। तो इसको देखिए अब घन यानी कड़ी पे 3 घात दिया, इसका मतलब हमें घनमूल निकाल कर हल करना पड़ेगा यानी क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न को इधर से हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 27 का क्यूब यानी 27 क्यूब रूट यानी घनमूल 3 होता है। 3 का हम क्या 5 में जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ। अब 8 का क्यूब यानी घनमूल क्या होगा 2 होगा। अब 2 को यहाँ जोड़ेंगे 123 में 25 125 हो जाएगा। 125 का हम क्यूब निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 का हम इसमें जोड़ेंगे 5 को यानी 200 कितने में जोड़ेंगे 211 में नहीं, सॉरी यहाँ क्षमा करिएगा, यहाँ सवाल में कुछ मिस्टेक हो गया है, 221 रहेगा। तो 221 में हम 5 जोड़ेंगे 200 क्या हो जाएगा 225, जिसका यानी 225 यार सॉरी यहाँ क्षमा करिएगा, देखिए क्या है 11 है, क्या है 211 है। तो यहाँ क्या करेंगे 211 तो 5 जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 216, जिसका अगर हम घनमूल यानी क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 343, जिसका क्यूब हमारा क्या आता है 7 आता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया 7। तो इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। हमने देखा यहाँ क्या निकालना है क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। 27 का घन 3 हो गया, 3 को हमने 5 में जोड़ा 8, 8 का घनमूल 2 हो गया, 2 को हमने 123 में जोड़ा 125 का घनमूल 5 हो गया, 5 को हमने 211 में जोड़ा तो 216 का मतलब क्या होगा 216 का घनमूल यानी क्यूब रूट 6 होता है। और 6 को 337 में जोड़ा तो 343 होगा, 343 का घनमूल यानी क्यूब रूट क्या होता है 7 होता है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है यानी करीब 737 माइनस 514 माइनस करनी रूट मतलब क्यूब है 12 माइनस 69 माइनस 125। तो इसका क्या निकालना है क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब क्या होगा 5 होगा। 5 को हम क्या यहाँ 69 में से 5 घटाएंगे तो 64 बचेगा। 64 का क्यूब को होता है 4। अब 4 को हम यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 का क्यूब क्या होगा 2। 8 का क्यूब क्या होगा 8 का क्यूब यानी घनमूल क्या होगा 2। अब 2 को यहाँ घटाएंगे 514 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 512 बचेगा। 512 का हम यदि हम क्यूब रूट यानी घनमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। अब 8 को इसमें से निकालेंगे तो 70 में से 8 आ जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा। 70 में से 8 घटाएंगे 9 बच गया, 2 बचा 7, 729 आ गया हमारा यहाँ समझिए। अब 729 का घनमूल क्योंकि यहाँ 3 घात है, घनमूल क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर 9 आ जाएगा। इस तरह ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए दिया है यानी करीब 3 घात 340 प्लस करीब 3 घात 32 माइनस करीब 3 घात 121 प्लस करीब 3 घात 66 माइनस यानी माइनस प्लस दोनों मिला के दिया है। तो देखिए यहाँ इसका 8 का हमें क्यूब रूट क्या होगा घनमूल 2 हो जाएगा। 2 को हम 66 में लेकर 64 बचेगा। 64 का क्यूब कितना होगा 64 का क्यूब होगा 4 जो यहाँ प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा तो 125 होगा। 125 का क्यूब निकालेंगे तो 5। अब यहाँ घटाना पड़ेगा, हम बटे में 5 घटाएंगे 27 बचेगा। 27 का क्यूब यानी घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। 3 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 343 हो जाएगा, जिसका क्यूब रूट यानी घनमूल 7 होता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया 7 आ गया। ऐसे इस प्रश्नों को आप सेकंडों में लगा सकते हैं यदि आपको घनमूल और वर्गमूल आता है तो। इसलिए आपको वर्गमूल और घनमूल वर्ग और घन आना चाहिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये भी उसी तरह है। देखिए 216 का हमें क्या निकालना है क्यूब यानी घनमूल तो 6 हो जाएगा। 6 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64। 64 का यानी घनमूल क्या होता है 4 होता है। तो 4 इसमें घटाएंगे तो 343 बचेगा।
जिसका घनमूल 60 होता है। अब 60 को इसमें जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 27 का घनमूल क्या होता है 3। 3 को जो इसमें 219 घटाएंगे तो 216 होगा। 216 इसका घनमूल घन होगा, 216 का घनमूल क्या होगा 6 होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6। तो ऐसे आप इस तरह से प्रश्नों को आप सेकंडों में लगा सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अवश्य करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे और अगले विषय को लेकर मिलेंगे, अच्छे विषय जो आप लोगों के दृष्टि से उपयोगी हो। मैं ऐसा क्लास कराना हूँ कि बेसिक क्लास कराऊँ मैथ का, जो कि आप सभी को लिए ज़रूरी होता है मैथ सीखने के लिए। इसलिए हमारे मैथ के क्लास को आप देखिए। यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर है, इंग्लिश में बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लगभग सारे टेंस खत्म कर दिया हूँ और आप ट्रांसलेशन और इंग्लिश का किताब पढ़ना सभी हमारे क्लास पर सीख सकते हैं। कृपया कर जुड़िए और मैथ और इंग्लिश एक ही चैनल पर साथ साथ में सीखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।